Good morning, students. Today we discuss the new topic of cell, that is osmosis. Osmosis is a type of passive transport. In this video, we will discuss definition of osmosis, types of osmotic solutions and types of osmosis. Now, in next slide, we firstly discuss the definition. Okay. Mainly, osmosis is the process of mainly transfer of water from its higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane. It is the one type of definition, means diffusion of water or solvent across semi-permeable membrane from a region of its means its higher region to its lower region. मेनली क्या है कि जब हम ऑस्मोसिस को डिफ़ाइन करते हैं तो उसके कई तरीके होते हैं. पहला होता है सॉल्वेंट की बेसिस पे डिफ़ाइन करना. नेक्स्ट होता है अब उनकी कंसंट्रेशन की बेसिस पे डिफ़ाइन करना. कंसंट्रेशन का मतलब जैसे मान लीजिए एक बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया, मतलब मान लीजिए लिक्विड लिया. ये लिक्विड यहाँ पे 1000 ml ऑफ वाटर है, इसमें भी 1000 ml ऑफ वाटर है. अब एक में हमने कुछ अमाउंट शुगर की ऐड कर दी. मान लीजिए इसमें 100 ऐड किया और यहाँ पे हमने 200 ऐड कर दिया. ठीक. अब जब इसमें 100 ऐड हो गया तो यहाँ पे 100 क्या ऐड किया है, सॉल्ट. अब इस अमाउंट में कितना फ्री मॉलिक्यूल बचा, 900. और यहाँ पे कितना बचा, 800. और हमने क्या पढ़ा अभी, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. मीन्स कंसंट्रेशन किधर मोर है, 900 के पास और 800 के पास कम है, इसलिए ये मूवमेंट होगी 900 से 800 कंसंट्रेशन की तरफ. ओके. इसलिए इसको कहा गया सेकंड डेफिनेशन के बेसिस पे द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. फर्स्ट में हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, मतलब वाटर की बात कर लिया. सेकंड केस में हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन. कैसे सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि जब हमने 100 ml ऑफ वाटर में 100 ml मॉलिक्यूल ऑफ शुगर या सॉल्ट ऐड किया तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन. और उसके बेसिस पे जब मूवमेंट को शो किया तो सेकंड डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ दीज सॉल्यूशंस आर मूव्ड from its higher to lower concentration, या how these movement process occur. Okay, here we show the types of osmotic solution. Why we called osmotic solution, means when we add salt or sugar in water they form solution. Okay, here we write hypotonic. The concentration is also called tonic, या मेनली कंसंट्रेशन को ही कहते हैं टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो टॉनिसिटी के बेसिस पे ही ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया. फर्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मेनली कहा जाए कि जो हमने सॉल्यूट डाला है उसकी अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम है. ओके. जैसे हमने फर्स्ट वाले बीकर में लिया था 100 ml ऑफ, वहाँ पे 1000 ml ऑफ वाटर था, उसमें हमने कितना शुगर ऐड किया, उसमें अगर हमने 100 ऐड किया शुगर तो इसके पास फ्री मॉलिक्यूल कितना हुआ, 900. ओके. और दूसरे वाले के पास था 800. तो मतलब इसके पास वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इसलिए ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है. और
यहाँ पे जो सोल्यूशन का मूवमेंट होगा, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है इट इज़ अ डाइल्यूट solution. Okay, dilute solution means water quantity is more. Okay, firstly, now easily describe this definition. It is a dilute solution which has an osmotic concentration lower than that of another solution. Okay, next, this diagram shows how hypotonic solution work. Okay, here these are plant cell. Okay, when plant cell or animal cell placed in hypotonic solution means जो solution होगा, उस solution जो हमने solution लिया है वो hypotonic है, मतलब water quantity ज़्यादा है, और जो cell यहाँ पे placed किया है, जो ये सेल प्लेस्ड किया है वो हाइपर होगा उसके कंपैरिजन में. ठीक, अब हम लोगों ने पढ़ा कि मूवमेंट किधर होती है, हाइपो टू मेनली. जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा होगा उधर से लोअर की तरफ, या मेनली वाटर जिसके पास ज़्यादा है वो दूसरी तरफ मूव करेगा. इसीलिए यहाँ पे शो किया हुआ है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हम सेल को प्लेस्ड करेंगे, क्योंकि वाटर की अमाउंट बाहर के सोल्यूशन में ज़्यादा है इसलिए वो अंदर की तरफ मूव करेगा. और जब प्लांट और एनिमल सेल में वाटर इनर की तरफ मूव करेगा तो वहाँ पे वो चीज़ें स्वेल कर जाएंगी. ठीक, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, जब भी वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस्ड होंगी वो दोनों के दोनों ही सेल स्वेल कर जाएंगे. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है आइसोटोनिक सोल्यूशन. ये ऐसा सोल्यूशन होता है जहाँ पे इनका कंसंट्रेशन दूसरे सोल्यूशन के कंपैरिजन में सेम होगा, मतलब द सोल्यूशन हैज़ एन cosmetic concentration similar to that of another solution. ओके, इसका मतलब है ये ऑस्मोटिक है, यहाँ पे C एक्सेस है, मतलब एक ऐसा ऑस्मोटिक सोल्यूशन रखा जा रहा है जिसमें दूसरे सोल्यूशन का भी कंसंट्रेशन सेम है. इसका सबसे बड़ा यूज़ हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलता है. अब होगा कि आइसोटोनिक सोल्यूशन का हम डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जो पिकल्स वगैरह की जार होती है या जैम की जार होती है, तो अगर पिकल्स की जार होगी तो उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड किया जाता है, और जो जैम की होती है जार वहाँ पे एक्सेस थोड़ा सा शुगर ऐड किया जाता है. और शुगर और सॉल्ट जो होते हैं वो वहाँ पे प्रिजर्वेटिव का वर्क करते हैं. अब जैसे घर में आपने भी सुना होगा कि पिकल्स लेना है तो कहते हैं कि गीले चम्मच या मेनली हमें गीले हाथ से नहीं लेना है. क्यों? क्योंकि अगर हमने ये एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल के रखा हुआ है तो कोई भी जब फंजाई यहाँ के कंपैरिजन में आएगी तो इसका लिक्विड तो इनर के हिसाब से ज़्यादा होगा और उसका जो लिक्विड होगा वो अंदर की तरफ ट्रांसफ़र होगा, जिसकी वजह से उस फंजाई के पास अपना लिक्विड अमाउंट कम हो जाएगा और वो डेड हो जाएगा और ये यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा. इसी चीज़ को बचाने के लिए आइसोटोनिक सोल्यूशन का सबसे बेस्ट यूज़, या हम लोग कहें सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोगों की डेली लाइफ में होता है एज अ प्रिजर्वेटिव. ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस डायग्राम के बेसिस पे. यहाँ पे शो हो रहा है कि सेल को जब प्लेस्ड किया गया आइसोटोनिक सोल्यूशन में तो वहाँ पे जितनी अमाउंट ऑफ वाटर एंटर कर रहा है उतनी ही अमाउंट का वाटर बाहर निकल रहा है. क्योंकि आप लोगों को कल ही बताया था कि जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो जब तक दोनों साइड की कंसंट्रेशन बैलेंस ना हो जाए तब तक ये मूवमेंट चलती रहती है, या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स यहाँ पे ज़रूरी है. ओके, और यहाँ पे मेनली शो किया गया है अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल. मतलब यहाँ पे कोई नेट मूवमेंट
नहीं शो होगी जैसा कि हाइपो और हाइपरटोनिक में होगी, क्योंकि हाइपो में रखते हैं तो चीज़ें स्वेल हो जा रही हैं और हाइपर में रखेंगे तो चीज़ें श्रिंक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दोनों का जब मूवमेंट एक हो रहा है, जितनी अमाउंट एंटर कर रही है उतनी ही अमाउंट एग्जिट कर रही है, इसलिए यहाँ पे सेल के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन के बारे में, दैट इज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? अनदर सोल्यूशन से। मीन्स इट इज़ अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। हाइपो में क्या पढ़ा था? डाइल्यूटेड सोल्यूशन। ओके, it is a concentrated solution which has an osmotic concentration higher than that of another solution। means अगर इस solution में प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग अलग प्लेस्ड किया जाए तो दोनों पे क्या चेंज आएगा। ओके, अब अगर ये हमारी एनिमल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर बाहर का सोल्यूशन हाइपर है तो इनर का सोल्यूशन इसके कंपैरिजन में हाइपो होगा और मूवमेंट होगी हाइपो टू हाइपर, जिसकी वजह से जो एनिमल सेल होगी वो श्रिंक कर जाएगी। ठीक, और जो प्लांट सेल है वहाँ पे भी ठीक यही प्रोसेस होगी, वाटर का रिमूवल होगा, लेकिन इस प्लांट सेल में बड़ी सी वैक्यूल होती है। अब मेनली इसके आउटर पे कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर का जो वैक्यूल होगा वहाँ का वाटर श्रिंक करेगा और वाटर श्रिंक होने की वजह से पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म होगा एक साइड में प्लेस्ड हो जाएगा। ऐसी सेल को कहा जाएगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ओके, जिस प्लांट सेल में पूरा का पूरा वाटर एग्जिट हो जाए और उसकी वजह से मेनली वहाँ की जो वैक्यूल है वो एक साइड में शिफ्ट हो जाए, तो ऐसी सेल को कहा जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल और प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ओके, अब मेनली जब प्लाज्मोलिसिस ये शो कर रहा है तो यहाँ पे आप देखिए कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में सेल को प्लेस्ड किया गया, तो जो वाटर है, क्योंकि वाटर का मूवमेंट होता है हाइपो टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो ये इनर से आउटसाइड में मूव किया और मूव करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है प्लांट सेल का वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। ठीक, जो प्लाज्मोलिसिस होता है इसका मतलब होता है कि जो प्लांट की सेल है या अंदर का साइटोप्लाज्म एक साथ प्लेस्ड हो गया। अब अगर इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को वापस से डाल दिया जाए वाटर में तो ये प्लांट सेल फिर से डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। डीप्लाज्मोलाइज्ड मतलब वो फिर से अपने पहले वाले शेप में वापस आ जाएगी। ओके, तो एक बार फिर से आप लोगों को डिस्कस करा दें कि जो हम लोगों ने 3 सोल्यूशन पढ़े थे उसमें पहला था हम लोगों का हाइपोटोनिक, जिसमें लिक्विड अमाउंट ज़्यादा थी इसलिए मटेरियल रखने पे स्वेल करेगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जिसमें मटेरियल को रख दें तो उसके अंदर जो मटेरियल है उसका लिक्विड मटेरियल बाहर की तरफ मूव कर जाएगा और मटेरियल श्रिंक कर जाएंगे। आइसोटोनिक सोल्यूशन में जब किसी भी मटेरियल को प्लेस्ड होगा तो कोई भी नेट मूवमेंट शो नहीं होगी, इसलिए वहाँ पे सेल के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ओके, अब आपको कैसे याद रहेगा कि हाइपो है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन? तो जो हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हाइपो में कम। याद कैसे रखेंगे? हाइपो की स्पेलिंग में केवल 4 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं HYPO, हाइपर में आ रहे हैं 5 अल्फ़ाबेट HYPER। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और किसका कंसंट्रेशन कम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। मतलब ये जो मूवमेंट हो रही है वाटर की हाइपो से हाइपर की तरफ,
उसके बेसिस पे कितनी तरह की ऑस्मोसिस हो रही है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी होती है, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। जब वाटर की एंट्री होगी, ओके, तब उसको कहा जाएगा इंडो ऑस्मोसिस। और जब वाटर का विड्रॉल होगा, मतलब इनर से आउटर में मूव करेगा वाटर, तब इसको कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। ओके, अब मेनली आपने डेली लाइफ में इसको कब देखा? तो डेली लाइफ में हम लोगों ने इसको देखा है जब आपके घर में किसी भी चीज़ों को भिगाया जाता है तो उसकी जो कंडीशन में चेंज आता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल शो हो रहा है इंडो ऑस्मोसिस का। फर्स्टली रेजिन्स है, रेजिन्स मतलब किशमिश। किशमिश को वाटर में डिप कर दिया, कुछ समय के बाद वहाँ पे क्योंकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, ऑस्मोसिस की प्रोसेस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो जिसकी वजह से ये जो रेजिन्स है ये स्वेल कर जाएगी और ये प्रोसेस शो करेगी इंडो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट डायग्राम में शो हो रहा है ग्रेप्स है। ग्रेप्स के पास वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है, इसको हमने डाल दिया सॉल्ट सोल्यूशन में। जब सॉल्ट सोल्यूशन में डाला तो मतलब इसके पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया और इनके पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। और मूवमेंट किधर होती है? हाइपो टू हाइपर, इसलिए ये जो ग्रेप्स है वो श्रिंक कर जाएगा, जिसकी वजह से प्रोसेस शो होगी एक्स ऑस्मोसिस। ओके, तो इससे हम लोगों को ये शो हो गया एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस। लास्ट में हम लोग समझ लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस? ओके, फर्स्टली रूट एब्जॉर्प्शन। अब लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंस है, तो जो रूट एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है मेनली, वहाँ पे पहला होता है कि जो रूट होती है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, और वहाँ पे फर्स्टली जो प्रोसेस होती है वो होती है ऑस्मोसिस। कैसे ऑस्मोसिस वर्क करती है ये आप 10th में पढ़ेंगे कि वहाँ पे रूट हेयर के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं एपीब्लेमा, और एपीब्लेमा वर्क करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये वाटर एंटर करता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है सेल टू सेल वाटर मूवमेंट। मतलब सेल टू सेल वाटर कैसे मूव कर रहा है? तो सबसे पहले सेल एब्जॉर्ब या लॉस वाटर टू वन अनदर थ्रू ऑस्मोसिस। मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल होंगे या सेल टू सेल, मतलब ये जो टिश्यू लेवल पे हो रहा है, वो कैसे वाटर का मूवमेंट कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ आती है टर्जिटी। जो टर्जिडिटी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि प्लांट्स मेंटेन करता है अपनी टर्जिडिटी को। जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं वो टर्जिडिटी मेंटेन करते हैं, किसकी वजह से? ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा टच मी नॉट, जिसको कहते हैं मिमोसा प्यूडिका। वहाँ पे वाटर टर्जिडिटी की वजह से ही जैसे ही आप प्लांट्स को टच करते हैं तो स्टिमुलस वहाँ पे आती है और वो पूरी की पूरी जो उनकी लीफलेट होती है वो झुक जाती है या सिकुड़ जाती है। मेनली वो प्रोसेस क्यों हो रही है? टर्जिडिटी की वजह से। नेक्स्ट होता है प्लांट मूवमेंट। अब प्लांट मूवमेंट क्या? इसका भी मेन मतलब होता है ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट स्टोमेटा। 10th में आप पढ़ेंगे कि स्टोमेटा में एक प्रोसेस होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो ओपनिंग और क्लोजिंग की प्रोसेस हो रही है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन या वाटर के विड्रॉल पे होती है, जिसके वजह से प्लांट्स की जो लीफ में स्टोमेटा होते हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। डेड और लिविंग, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है डेड और लिविंग का, क्योंकि जितनी भी लिविंग सेल होंगी वही ऑस्मोसिस की प्रोसेस करेंगी और डेड सेल होंगी वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं करेंगी। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।